हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय उमा फैशन क्रिएशन। आज हम इस तरीके का फैब्रिक से आपको क्रॉप टॉप की डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। ये हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके का है। इस पर सीक्वेंस का वर्क है और बीच में बहुत छोटे छोटी सी डिज़ाइन कलर का कढ़ा हुआ है। शायद आपको नहीं दिखा पा रहे होंगे। तो इस तरीके की देखिए मेरा कुछ है। और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और जो हमने स्कर्ट बनाया था ये उसी का फैब्रिक बचा हुआ था, तो मैंने इसको ही अस्तर में यूज़ कर लिया है। तो चलिए कपड़े को हम फोल्ड कर लेते हैं। तब तक आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है और ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर से क्लिक कर ले ताकि आप सबको मेरी इसी तरीके की ट्रेंडिंग वीडियो आपको बहुत ईजिली मिल सके। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। लेंथ हमारी जितनी हो आपको रखना है उतनी रखिए। हमने अपने हिसाब से रखी है। हमने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखा है। अगर आपको छोटा क्रॉप टॉप चाहिए तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरी लेंथ 17 इंच है और इसका मैंने मार्जिंग वार्जिंग सब छोड़ दिया है, तो बाद में हम देख लेंगे। ऊपर एक लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइनिंग को हम डार्क करने के लिए स्केल की हेल्प ले लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने डार्क कर लिया है थोड़ा सा। और अब हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे कितनी है। चौड़ाई हमारी 10 इंच है। 10 इंच के बाद हमने जो एक लाइनिंग की थी वहाँ पे हमने 4 इंच पर इस तरीके से डॉट बना देंगे। एक ऊपर के साइड पे ही डॉट बनाएंगे। कहीं आप अगर नीचे से बना रहे हैं तो नीचे ही बना लीजिए। उसके बाद मैंने 7 इंच पर इस तरीके से एक और लाइनिंग कर ली है। देखिए मेजरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सिलाई करते हैं तो हमारी कटिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमने इस तरीके से 10 इंच पर फिर निशान बना लिया था, तो उसको हमने सीधा कर लिया। फिर नीचे हमने 3 इंच पर इस तरीके से प्लेट जो हमें डालनी है उसका हमने 4 इंच पर इस तरीके से लंबाई का बना लिया है। और उसके बाद हमने ये जो डॉट बनाया था उसको हम सीधा सीधा इस तरीके से लाइनिंग करने के बाद इसको हम गोल मोहरे को नहीं कट करेंगे, इस तरीके से तिरछा कट करेंगे। देखिए एक कोने को हम दूसरे कोने से मिला देंगे इस तरीके से। आप सब देख सकते हैं। देखिए आज हम कुछ यूनिक सा आपको टॉप की डिज़ाइन दिखाएंगे जिसे पहनने पे भी बहुत अच्छा लगेगा और देखने में तो अच्छा लगता ही है, पहनने पे बहुत अच्छा लगेगा। आप मोटे हैं पतले हैं ये सब पे जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आप बस ये डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करिए। तो इस तरीके से हमने अपने सारे कपड़े को इस तरीके से बराबर में कर लिया है और उसके बाद हमने इसको खोल के दिखा देनी है कि हमने किस तरीके से कट किया है। देखिए हमारा कुछ इस तरीके का है। तो अब हम ये हमारा मेन फैब्रिक को इस पे रख के कटिंग कर लेते हैं। बैक को फ्रंट को दोनों को हम इस तरीके से रख के कर लिए हैं कटिंग। तो चलिए सबसे पहले आप अस्तर पे ही कटिंग करिए, मेन फैब्रिक पे कभी नहीं करिए क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक महंगा होता है। तो हमने इस तरीके से पट्टी एक ले ली है। मेरे पास इतना ही था तो इसकी हम स्लिप बनाएंगे। स्लिप की लंबाई आपको दिखा देते हैं। मेरे पास इतना फैब्रिक था, 29 इंच का एक फैब्रिक था और इसकी लेंथ करीब हम आपको लेंथ भी बता देते हैं कितनी थी। इसकी लेंथ 9 इंच है। तो इतना ही मेरे पास कपड़ा था, तो हम बहुत जुगाड़ लगाएंगे और कुछ यूनिक सा बनाएंगे। इसको हम फोल्ड कर लेंगे और बीच से हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको इसकी चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप बिल्कुल ले लीजिए। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मुझे इतना ही लेना पड़ा। तो दोनों साइड के हमने अस्तर के और मेन फैब्रिक को लेकर उल्टा लेकर इस तरीके से दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखिए क्योंकि हम बहुत ही जल्दी बता देंगे ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। तो हमने दोनों तरफ का सिलने के बाद ऊपर भी एक स्टिचिंग कर दी थी। तो अब हम जो जिस साइड का हमने 4 इंच का इस तरीके से छोड़ा था तो उस पर हम प्लेट डालेंगे। चलिए हम नीचे का तब तक सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने नीचे का हमारे में कटवर बना हुआ था तो हमने इस तरीके से अस्तर को रख के ज्वाइंट कर लिया है। और अगर आपका कटवर नहीं है तो आप जैसे मैंने ऊपर ज्वाइंट किया मोहरे को उस तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं। हम इसको पूरा इसी तरीके से सिल लेंगे। ये हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा लटकने वाला था, जैपनीज कॉटन था, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हमें सिलने में, लेकिन मैंने उसको कर लिया और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको कर लिया है। तो पहले हमने साइड में जो ऊपर का जो हिस्सा है जो हमने छोटा सा 4 इंच का कट किया था तो उसमें हम इस तरीके से एक सीधी एक उल्टी प्लेट डाल लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से डालेंगे और आगे पीछे जितना हमें फैब्रिक छोड़ना है बस उतना ही छोड़ेंगे और दोनों तरफ एकदम
बराबर ही फैब्रिक छोड़ेंगे। हमने अंदाज से बना लिया है, देखिए कुछ इस तरीके से कर लेंगे। और ये सेम बैक में भी इस तरीके से, बैक के कपड़े में भी इस तरीके से हम प्लेट डाल लेंगे, दोनों तरफ ही प्लेट डाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का है, और दोनों इस तरीके का हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसको दोनों तरफ हमने कर लिया था, फ्रंट में बैक में इस तरीके से कर लिया था। अब दोनों को हम एक पे रख लेते हैं और इस पे हम चलिए अपना चौड़ाई हमें जितनी चाहिए हम उसका निशान बना लेंगे एक। देखिए तो हमने 2-2 इंच पर इस तरीके से निशान बना लिया। अपनी मार्जिन हमने 2 इंच की छोड़ी है, और इस तरीके से मैंने जो निशान 4 इंच पे बनाया था उसको हमने बना लिया। ये मुझे बनाने के बाद कम ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने दोनों तरफ इस तरीके से 2-2 इंच पे निशान बनाया। फिर मेरा ये तिरछा हो गया, तो आप ये गलती मत करिए, बीच में एक डॉट बना लीजिए, फिर उसके बाद ये प्लेट वाली लाइनिंग को बनाइए। देखिए मैंने अंदाज से बनाया तो मेरा गलत हो गया था, मैं पता नहीं कहाँ पे थी, मेरा ध्यान कहाँ पे था, मैंने वैसे ही कर दिया। तो चलिए ऊपर के हिस्सा जो हमारा ये है, जो हमने 4 इंच का काटा था, वो हमारा गला है। जी हाँ, वो मेरा गला है। आप कहीं मत जाइए। और ये शोल्डर ऑफ नहीं होने वाली, इसमें हम स्लिप लगाएंगे। ये बकरम हमारा 1 इंच का है करीब चौड़ाई, तो इसको हम अपने गले में जितना चाहिए उससे 1 इंच, हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, 2 इंच। तो हमारा गले का नाप है 14, 15, 16, 17। तो हमने इस तरीके से 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था, तो अब इसको हम कट कर लेंगे। 1-2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया था। तो अब इसमें हमने साइड जो पहले सिलाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं। हमने ज़्यादा आपका समय नहीं लेना है, हम बार बार बता रहे हैं। एक तरफ हम जिप लगाएंगे और दूसरी तरफ हम इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। पहले तो हम कच्ची बक्खियाँ दोनों तरफ इस तरीके से लगा लेंगे, एक तरफ कच्ची बक्खियाँ लगाएंगे, एक तरफ सीधी सिलाई कर देंगे जैसे हम नॉर्मल करते हैं। अब हम प्लेट जो डालनी है हमें, उस तरीके से हम प्लेट डाल देंगे। प्लेट हमने बस फ्रंट में इस तरीके से निशान बनाया था, लेकिन हम इस तरीके से बैक में भी प्लेट डाल लेंगे। आप चाहें तो बैक में भी डाल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। तो इस तरीके से मैंने निशान बनाया। अब एक तरफ हम प्लेट लगाएं, जिप लगाएंगे, एक तरफ हम जिप लगाएंगे, सॉरी, इस तरीके से हम जिप को रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जिप पर एकदम नॉर्मली जैसे हम दूर से सिलाई करते हैं उस तरीके से पहले हम लगा के फिक्स कर लेंगे। और हाँ, जो मैंने कच्ची बक्खियाँ चलाई थी उसको मैंने खोला नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको, अगर स्किप करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो दोनों तरफ इसी तरीके से हम पहले दूर से एक सिलाई कर लेंगे। अब उसके बाद हम आपको पूरे तरीके से बताएंगे कि हम किस तरीके से करेंगे, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से मेरी जिप लग के रेडी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए ये एकदम जो हम पास से और दिखा देते हैं। ये जो जिप है ना, उसमें थोड़ा सा फोल्ड हुआ होता है, उसको हम खोल के उसके एकदम कॉर्नर से हम एक सिलाई करेंगे, क्योंकि हमारा जिप तो फिक्स हो गया है। अब हमें सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से हम दोनों तरफ का कर लेंगे, जैसे हमने इसको किया है, और सेम इसको भी कर लेंगे। पहले देखिए इस तरह से करने के बाद कच्ची बक्खी को मैंने खोल लिया है और जिप हमारी एकदम अच्छे से फिक्स हो गई है। तो अब देखिए जिप हमारी फिक्स तो हो चुकी है। अब जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा ये साइड का छूटा हुआ है, तो इसको हम फोल्ड करके जिप पे रख के सिलाई कर लेंगे। देखिए, और जो शोल्डर के नीचे का हिस्सा है वहाँ पे हम थोड़ी सी सिलाई कर देंगे, ताकि जिप हमारी वहाँ से जाके खुल ना जाए। मोरे के हिस्से में जो हमने तिरछा काटा था वहीं से, नीचे से हम नहीं करेंगे। चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं कैसे हमने किया है। देखिए जिप हमारी नीचे से लगी हुई है, तो हमने यहाँ पे सिलाई ना लगाते हुए हमने ऊपर के साइड में सिलाई लगाई है। जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे हमने 1.5 इंच की इस तरीके से सिलाई कर ली थी। और जो हमने बकरम को कट किया था गले के हिस्से में, तो इस पर हमने आयरन की हेल्प से इस तरीके से फैब्रिक पे रख के प्रेस कर लिया है। तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक कॉर्नर पे सिलाई कर देंगे, ताकि हम जब सीधा करें तो हमारा धागा बिल्कुल बाहर ना निकले। और इसको हम इस तरीके से मार्जिन छोड़कर काट कर थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड का इसी तरीके से हम सेम कर लेंगे। देखिए इसको हम कॉर्नर निकाल देते हैं, इसका जो कोना होता है उसको हम अच्छे से निकालेंगे। देखिए
कुछ इस तरीके का हो गया है। दोनों तरफ हमने इसी तरीके से कर लिया है। अब इसको हमने कैसे सिलना है देखिए। ये हमारा जो हमने प्लेट जो हिस्से में डाली थी गले के हिस्से में, तो आगे से हम पहले इस तरीके से सिलाई कर रहे हैं और इस टेप से नाप के बताएंगे कि हमने कितनी दूर से आपको ये प्लेट वाली लगानी है। तो 2 इंच पर हमने इस तरीके से डॉट बना लिया था। 2 इंच पर डॉट बनाने के बाद अब हमने गले को रखना है और इस तरीके से सीधा सिलाई कर देनी है। ठीक है, चलिए सिलाई कर लेते हैं। इस तरीके से हमने गले पे रख के सिलाई कर ली है। अब इतना हम सिलाई करके छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फिर हम इंची टेप की हेल्प लेंगे। हमने इंची टेप से 3 इंच पर 4 इंच पर इस तरीके से एक निशान बनाया है। फिर उसके बाद फिर हमने अपने गले को बैक के गले को रखा है और फिर हम उसी तरीके से सेम सिलाई कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें इंची टेप से ज़रूर नापिए। आपको जितनी दूर चाहिए उतनी दूर लगाइए, नहीं जितना मैंने बताया उतनी ही दूर लगाइए। अगर आप हेल्दी हैं तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, दूर पे लगा सकते हैं और गले में आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। उसके बाद हमने देखिए हम आपको दिखा देते हैं, इतना अच्छे से हमारा लग चुका है। अब ये यहाँ पे एक हम हुक लगा देंगे। देखिए गला है, ये हमारा कॉलर टाइप पर बन गया है, समझ लीजिए ये कॉलर ही है। तो अब हमने जो पट्टी ली थी जिसकी लेंथ हमने 29 रखी थी, हम बोले थे मेरे पास इतना ही कपड़ा है, तो उसमें हम इस तरीके से दोनों तरफ से सिलाई करने के बाद इस तरीके से हम प्लेट डाल लेंगे। दोनों तरफ ही इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और प्लेट डाल देंगे। देखिए हमारी प्लेट लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो हमने कॉलर के हिस्सा है ऊपर से जो तिरछा काटे थे, इस तरीके से हमने एक डॉट बना लिया था 1.5 इंच या 1 इंच पे। इस तरीके से डॉट बनाने के बाद हमने इस तरीके से अपने जो हमने प्लेट डाली उसको हम रखेंगे और बस यहाँ पे सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम स्टिचिंग कर देंगे, दोनों तरफ इसी तरीके से कर लेंगे जैसे हमने इधर किया है, सेम उसी तरह हम इधर भी रखेंगे और सिलाई कर देंगे। और बस हमारा टॉप रेडी हो गया है। इसको कैसा रेडी हम किए हैं, इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे अभी इसी वीडियो में। देखिए कुछ इस तरीके का रेडी हो गया है। ये यहाँ पे हमारा देखिए ये शोल्डर पे हिस्सा आएगा, आस्तीन बस शोल्डर पे रुकी हुई रहेगी। और हाँ देखिए कुछ इस तरीके का मैंने रेडी किया है और फाइनल लुक मेरा इस तरीके का। अगर मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे मैंने ड्रैप स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है, तो वहाँ से आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस आप सबको ये वीडियो मेरी कैसी लगी तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरीके की और भी ट्रेंडिंग वीडियो देखते रहेंगे। सो गाइस इसका मेज़रमेंट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। आपको 101% समझ में आएगा और सेम इसी तरीके की आप बना पाएंगे। सो जल्दी से आप प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और जल्दी से आप सब मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।